वेलकम इन अवर 75 डेज। इसमें हमने 75 डेज चैलेंज लिया है साइंस का, जिसमें हम हर दिन साइंस के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एट द एंड ऑफ 75 डेज हम कर चुके होंगे 750 क्वेश्चन। मतलब हमारी एनसीईआरटी कवर हो गई होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको 75 डेज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बात करते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरी कोचिंग का नाम है विजन कोचिंग क्लासेस सीतापुर। अगर आप सीतापुर से बिलोंग करते हैं तो मेरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एनसीसी रोड नियर साइकिल स्कूल के पास अवेलेबल है। ठीक है, अगली बात करें तो ये डे 2 है। डे 1 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, एवोपरेशन क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है और मैटर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैटर इन अवर सराउंडिंग से मिलते हैं। ज़्यादातर केस स्टडीज़ मिलती हैं इसमें, तो हम लोग अभी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। और ये चैप्टर 5 दिन तक चलेगा क्योंकि ये चैप्टर छोटा भी है और अच्छा भी है। थोड़ा सा केस स्टडीज़ बेस पे ध्यान देना क्योंकि केस स्टडीज़ इससे बहुत सारी आती हैं। आगे हम बात करते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है बैक बेंचर टीचर नाम से, जो कि मेरा ये ऑफिशियल अकाउंट है। और दूसरा ये मेरा पर्सनल अकाउंट है सुरेश तिवारी 4444। आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं तो एवोपरेशन। एवोपरेशन का मतलब ये होता है कभी भी लिक्विड का गैस बन जाना एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। छत पे पानी फेंक के आते हो, क्या होता है, पानी गायब हो जाता है, इट इज़ अ एवोपरेशन। क्या होता है, जब बहुत सारा पसीना निकल रहा होता है और एकदम लाइट आ जाती है, पंखा चलने लगता है, ठंडा ठंडा फील होता है, इट इज़ अ एवोपरेशन। घड़े में पानी रखते हो, ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद, क्या है, इट इज़ अ एवोपरेशन। मतलब कहीं ना कहीं हमें कूलिंग इफेक्ट फील कराता है। कूलर चलता है, जब पानी कूलर में से पानी वो कर रहा होता है, पानी स्प्रिंकल हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं कूलर हमें कैसी हवा देता है, ठंडी हवा देता है। वहीं पे अगर पानी नहीं होता है तो कैसी हवा देता है, गर्म हवा देता है। तो ये जो क्या है, कहीं ना कहीं ये सब एवोपरेशन का ही पार्ट है और इसमें क्वेश्चन भी तुम्हें एवोपरेशन वाले ही ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, एवोपरेशन इज अ प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंज इनटू अ गैस बिलो द टेम्परेचर एट विच इट बॉयल व्हेन द वाटर गेन हीट एनर्जी इट चेंज इनटू अ गैस। तो बस सिंपल वर्ड में बात किया जाए तो एवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर कोई 37, 38, 99, 94, 46 इस डिग्री पे अगर कहीं भी चेंजेस आ रहा है लिक्विड टू गैस, मतलब वो एवोपरेशन का पार्ट है। मतलब बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट यू आर इन द एवोपरेशन प्रोसेस। अगली बात करते हैं क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं एवोपरेशन को। तो नॉर्मल टेम्परेचर, ठंडी में क्या होता है, बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, मम्मी पोछा लगाती है तुरंत सूख जाता है। वहीं पे क्या होता है, ठंडियों में क्या होता है, कहीं ना कहीं जब पोछा लगाया जाता है तो क्या होता है, बहुत सूखता नहीं है, ठंडी ठंडी ज़मीन रहती है। वहीं पर अगर हम दूसरे लेवल पे बात करें तो जब कहीं ना गर्मी होती है तो वो पोछा तुरंत सूख जाता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का भी एवोपरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ही जल्दी एवोपरेशन भी होगा। अगली बात करें सरफेस एरिया, तो क्या होता है, कभी कभी जब चाय हमें फटाफट पीनी होती है हम लोग क्या करते हैं, उसे कटोरी में डाल लेते हैं ताकि जल्दी ठंडी हो जाए, या फिर हम प्लेट में डाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एवोपरेशन भी क्या है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा एवोपरेशन का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर हम ग्लास में पानी रखते हैं तो वो जल्दी गायब हो जाएगा, और अगर हम वहीं पे अगर हम लोग ग्लास में पानी रखते हैं तो वो देर से गायब होगा, और उतना ही पानी अगर हम कटोरी में रखते हैं या थाली में रखते हैं तो वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हमारे सॉइल में आ जाना पानी के थोड़े थोड़े वो स्प्रिंकल। मतलब क्या होता है, पानी में नमी आ जाना, एयर में नमी आ जाना। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब नमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑलरेडी हमारी एयर में क्या है, ऑलरेडी हमारे एयर में ऐड है बहुत सारी पानी की बूंदें। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो एवोपरेशन को स्लो कर देंगे। अगला हम बात करें स्पीड ऑफ एयर। जाहिर सी बात है, अगर हवा तेज चल रही होती है तो एवोपरेशन जल्दी होता है, वहीं पे हवा धीमे चल रही होती है तो एवोपरेशन तेज होता है। अब अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से अब क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा अब तुम्हें पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है। देखो, रिजिडिटी का मतलब होता है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज कंटिन्यू टू द रिमेन इट्स शेप एंड द व्हेन इट इज ट्रीटेड। मतलब रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर। तो देखा, सॉलिड की रिजिडिटी सबसे हाई होती है क्योंकि सॉलिड को चेंज करना कहीं ना कहीं क्या है, मुश्किल है। सॉलिड को चेंज करना इतना ईजी नहीं। बात करें कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है क्योंकि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वहीं पर लिक्विड को
थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और अगर हम बात करें गैस को तो वो तो हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट हमारा फ्लूइडिटी, तो जाहिर सी बात है फ्लूइड को पता चल रहा होगा, फ्लूइडिटी मतलब किसी के फ्लो होने की कैपेसिटी। तो सॉलिड कभी फ्लो नहीं होता है, होता भी है तो बहुत मुश्किल से होता है। वही पर बात करें तो वाटर अगर गिर जाता है तो फ्लो होने लगता है, बहने लगता है, ठीक है। और बात करें गैस, गैस तो क्या है, बहुत जल्दी फ्लो होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो रैंडम मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डेज। क्या होता है डेजर्ट में कूलर क्यों, डेजर्ट में जो कूलर चलता है तो वो क्यों कूल फील कराता है जब गर्म दिन होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो कूलर है हमारा वो क्यों हमको ठंडी हवा देता है जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। तो क्या है, हमने क्या अभी डिस्कस किया था, एवोपरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एवोपरेशन का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा, और एवोपरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा तो कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। मतलब तुम एक चीज़ समझ लो, टेम्परेचर, एवोपरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट, मतलब तीनों चीज़ें किस पे डिपेंड है, एक चीज़ पे डिपेंड है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन बढ़ेगा, और एवोपरेशन बढ़ेगा तो कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, गर्मी बढ़ी, एवोपरेशन बढ़ा, और एवोपरेशन बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गया, उसका कूलिंग इफेक्ट। तो भाई जाहिर सी बात है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी कूलर और ठंडी हवा देता जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम सिस्टमेटिक वे में हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज हाईली एंड लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डेज। क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है ड्यूरिंग द हॉट डेज, और ह्यूमिडिटी जब कम हो जाती है तो अनेबल अ बेटर एवोपरेशन। और जब जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी कम, एवोपरेशन ज़्यादा, जैसे एवोपरेशन ज़्यादा होगा द हाई लेवल ऑफ द एवोपरेशन प्रोवाइड द बेटर कूलिंग इफेक्ट। देखो लिखा भी है कि जितना ज़्यादा एवोपरेशन होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट भी होगी। समझ गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हाउ डज द वाटर कीप इन अ अर्थन पॉट मटका बिकम अ कूल ड्यूरिंग अ समर डेज। जाहिर सी बात है तुमने देखा है, पहले हम लोग, अब तो बहुत ट्रेंड आउट हो गया है, लेकिन हम लोग पहले क्या करते थे, घड़े में पानी पिया करते थे। तो घड़े का पानी क्या होता था, ठंडा हुआ करता था, या उसमें बर्फ़ डाल देते थे तो वो बर्फ़ क्या होती थी, देर तक रुकी रहती थी उसमें। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वही फिर से देखो ये कॉन्सेप्ट आ गया, बट थोड़ा सा अलग वे में रहेगा हर जगह एवोपरेशन, लेकिन हर जगह उसका थोड़ा थोड़ा आंसर का सिस्टमैटिक वे क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अर्थन पॉट इज द पोरस इन नेचर, ठीक है, पोर्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस टिनी पोर्स फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड हेंस देयर एवोपरेशन फ्रॉम द पॉट सरफेस। क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है हल्का हल्का लिटिल बिट पानी हल्का हल्का बाहर आता है। और क्या होता है, आसपास पानी होने की वजह से और आसपास हॉट एयर होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर से कूलिंग इफेक्ट होगा, और कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, अर्थन पॉट का पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा। जैसे कूलर का भी यही होता है, आसपास पानी रहता है, और क्या होता है, आसपास पानी रहता है, ठीक है, आसपास पानी रहता है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, पानी होने से हमें आसपास हवा लगती है तो वो क्या होता है, एवोपरेशन क्रिएट करता है, और जो अंदर हवा आती है वो कूलिंग इफेक्ट होती है। ऐसे ही जब आसपास की हवा गर्म होती है और फिर क्या हो जाता है, गर्म हवा होने की वजह से क्या होगा, आसपास के पॉट का एरिया ठंडा है तो ठंडा गर्म होकर क्या इफेक्ट करेगा, कूलिंग इफेक्ट। तुम भी देखते हो जब बहुत तेज तुम खेल रहे होते हो तो एकदम पंखे की हवा के सामने आते हो तो एकदम तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, हीटनेस होती है, और हवा तुम्हें पंखे की लगती है तो क्या होती है, ठंडी फील होती है। क्यों, इसी वजह से ठंडी हवा फील होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वहाँ पे भी एवोपरेशन इफेक्ट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन, मतलब हथेली पे, जहाँ हम हथेली पे कुछ भी रखते हैं, पेट्रोल या नेल पॉलिश या एसीटोन का मतलब होता है जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं वो नेल रिमूवल, ठीक है। तो वो क्या है, क्यों हमको कहीं ना कहीं ठंडा फील होता है, कभी हाथ पे पेट्रोल गिरा हल्का फुल्का ठंडा फील होता है और वो एकदम एवोपरेट हो जाता है। क्यों एकदम एवोपरेट हो जाता है, क्योंकि एवोपरेशन होने की वजह से वो हमें ठंडा फील करा रहा है, ठीक है। हम लोग अगला डिस्कस करते हैं। परफ्यूम आ रहा है वॉलेटर सबसे, वॉलेटाइल मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एयर के साथ, जैसे ही वो एयर के साथ आएगा तुरंत गायब, ठीक है। क्या होता है, हम लोग एयर की जो हमारे पेट्रोल की टंकी होती है वो टाइट रखते हैं, पैर बिल्कुल बंद रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो हाईली वॉलेटाइल है, मतलब हाईली रिएक्टिव है विद नेचर। जैसे ही उसे खुले में जगह मिलेगी वो तुरंत खुद को गायब कर देगा, ठीक है। When they come into the contact of air, evaporation is facilitated। जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में आता है, वो तुरंत क्या करता है, एवोपरेशन फैसिलिटेट करने लगता है। एंड इट इज़ यूज अ एनर्जी फ्रॉम द पम्प, और पम्प पे जो क्या होता है, एक एनर्जी यूज़ करने लगता है हीटिंग वाली, और इसके वजह से क्या होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो हर क्वेश्चन का आंसर एक है, बट लिखने का तरीका क्या है, अलग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
why are we able to ship a hot tea or milk faster from a saucer than a cup? वही आ गया, अमीर लोग देखे हैं ना बड़ी बड़ी मूवीज में, क्या करते हैं, चाय को ऐसे कप में डालते हैं फिर ऐसे ऐसे पीते हैं। क्यों? वो फैशन नहीं है, वो उनका एक तरीके का चाय ठंडे करने का तरीका है। ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं जो स्वासर होता है वो उस नीचे रखने वाले को स्वासर कहते हैं। तो कप में क्या होता है, कप का सरफेस एरिया कम होता है और स्वासर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। फिर से क्या हो गया, एवापोरेशन जल्दी होगा। जैसे ही वो जो चाय है वो स्वासर में जाएगी, क्या कर देगी, सरफेस एरिया बढ़ गया, अब एवापोरेशन प्रोसेस फास्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो बस यही है कि अगर हमें चाय को जल्दी ठंडा करना है तो तुरंत हमें स्वासर में डालना है और एवापोरेशन इफेक्ट उसको फटाफट क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। कभी कभी क्या होता है, बस आ गई होती है, स्कूल के लिए रेडी हो चुके होते हैं, तो मम्मी क्या करती है, फटाफट कटोरी में चाय डालती हैं और क्या करती हैं, कहती लो बेटा इसमें पी लो फटाफट ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एवापोरेशन होने लगेगा और चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं? वॉट टाइप ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर? कैसे कपड़े पहनते हो? स्वेटर नहीं पहनते हो ना, क्यों? क्योंकि उसमें एवापोरेशन इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट किसमें होगा, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। पोर्स होना किसमें, कॉटन के क्लॉथ में। तो ठंडियों में हम कैसे कपड़े, समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जिसमें छोटे छोटे पोर्स हों। वो पोर्स किसमें मिलेंगे तुम्हें, कॉटन क्लॉथ में। कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बाहर गर्म हवा, ठीक है, बाहर हल्की ठंडी हवा, तुम्हारा बॉडी में पसीना आ रहा है, गर्म है, कहीं ना कहीं क्या होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, कूलिंग इफेक्ट। तो अगर कोई पूछ ले कि समर में हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, तो समर में हमें कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वह हमारे स्वेट को एवापोरेट होने में हेल्प करते हैं। और एवापोरेट होने में जब हेल्प करेंगे, जब एवापोरेशन होगी, जब एवापोरेशन प्रोसेस होगी, तो हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। इसी वजह से हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब भैया बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन कैसे याद रखें। सबसे इजी तरीका है याद रखने का, अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन, सबसे इजी तरीका के है, के अल्फ़ाबेट का बड़ा अक्षर है। मतलब अगर बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं क्या है, खुद को माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखो, केल्विन के मतलब बड़ा, टू सेल्सियस सी छोटा, और छोटे की तरफ जाओगे तो खुद को माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखना, के से सी की तरफ जाएंगे तो माइनस, और वहीं पे अगर अपोजिट कर दें तो सी छोटा है और हमें कहाँ पहुँचना है, के पास। के एक बड़ा अल्फ़ाबेट है, तो बड़े अल्फ़ाबेट के पास पहुँचेंगे तो कब होगा, जब हम खुद को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। याद हो गया कि छोटे से बड़े के पास जाएंगे तो प्लस, बड़े से छोटे के पास आएंगे तो माइनस। और अल्फ़ाबेट में जानते हो के बाद में आता है और सी पहले आता है। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट छोटे बड़े वाला, इजीली तुम केल्विन और सेल्सियस को कर लोगे। कितना करना पड़ता है, 273 को प्लस और माइनस। याद रखना, ये क्वेश्चन मिलता है काफ़ी। आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये देखो एक क्वेश्चन भी दिया गया है, क्या है, 293 को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। 293 को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम कहाँ पे हैं, केल्विन पे। जाना कहाँ पे है, सी पे, मतलब छोटे भाई के पास जाना है। छोटे भाई के पास जाना है मतलब क्या करोगे, खुद को माइनस करने के लिए क्या है, देखो 293 में से कितना माइनस कर दिया, 273, और क्या मिल गया हमको, 20 सेल्सियस। आ गए हम लोग सी के पास। क्लियर हुआ भाई पे, एक नीचे देख लेते हैं। अब कहाँ जाना है हमें, C2 के, मतलब अब बड़े भाई के पास जाना है। जब बड़े भाई के पास जाना है तो खुद को क्या करना पड़ेगा, प्लस कैसे करोगे, ये C है और K के पास जा रहे हैं तो 525 में क्या प्लस कर दें, 273, और नीचे देखो मिल गया 298 K। पहुंच गए हम लोग K के पास। तो याद रखना, जहां जाना है उस हिसाब से खुद को प्लस माइनस कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव द रीजन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजन देने के लिए। पहला क्या है, नेप्थलीन बॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेप्थलीन बॉल वाला क्वेश्चन हर टीचर पूछता है मोस्टली, ठीक है। नेप्थलीन बॉल डिसअपीयर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। याद है मम्मी बचपन में छोटी छोटी गोलियां लाती थी, छोटे छोटे गोलियां होती थी जो कि कपड़ों में डाल दिए जाते थे, और क्या होते थे, मम्मी कहती थी कि इसमें अब कपड़े खराब नहीं होंगे। और फिर पता चलता था वो कुछ समय बाद अगर हम खोल के देखते थे तो वो गोली गायब होती थी, वो कीड़े खा जाते थे। नहीं, क्या होता था, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस अगर जिसने पढ़ा है वो समझ जाएगा क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू
गैस। घर में ओडोनिल लाते हो, लगाते हो, और क्या होता है, लिक्विड की तरह बह जाती है? नहीं। कैसे होता है? लक्की एक हफ्ते बाद गायब। पहले दिन तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, फिर दूसरे तीसरे दिन पता भी नहीं चलती है, और जब तक हम देखते हैं कि 7-8 दिन बाद, तो वहाँ पे खाली डिब्बा होता है। तो क्या हो गया, वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? डायरेक्ट गैस में। ऐसे ही ये नेपथलीन बॉल क्या होती है, इसलिए क्यों, वो वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में बन जाएगी? गैस में। क्लियर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अगला, वी कैन गेट दैट स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग अ सेवरल ईयर मीटर अवे। अब भाई ये तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन समझ में आ गया। क्यों कहीं ना कहीं परफ्यूम क्या है? फॉग। याद है, इसमें गैस है, तो फॉग वही है, फॉग वाला सिस्टम। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक रूम से दूसरे रूम में बहुत जल्दी क्या कर जाते हैं, खुद को मूव कर लेते हैं। तुम्हारे घर में भी सॉलिड चीज़ें रखी होंगी, टीवी वी, क्या हुआ, आज यहाँ कल वहाँ? नहीं करते हो ना। जो चीज़ लिक्विड भरा है तो एक जगह पे रखा है ना, लेकिन गैस को क्या रोक पाते हो कि रुको, मैंने अपने कमरे में डाला है परफ्यूम, तो मेरे कमरे में रहना, उस वाले कमरे में मत जाना, वो पड़ोसी का कमरा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, गैस को रोकना मुश्किल है। और इसी वजह से जो परफ्यूम भी है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, और गैस के पार्टिकल क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली खुद को क्या कर देते हैं, मूव कर लेते हैं। तो ईजिली कोई दिक्कत नहीं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? बताओ कौन ज़्यादा जलाएगा, गर्म पानी या फिर भाप? जाहिर सी बात है भाप जलाएगी। शादी बारात में जाते हो, शादी बारात वाली कॉफ़ी पी है, जीभ जली है, जलती है ना। घर में जो कॉफ़ी पीते हैं उसमें जीभ नहीं जलती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से बनी होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, और जो तुम कॉफ़ी शादियों में पी रहे हो वो बनी होती है स्टीम से। और स्टीम वाली कहीं ना कहीं जो होती है वो ज़्यादा बर्न प्रोवाइड करती है। इसी वजह से जो शादी में हमेशा जब भी जाते हैं तो हम लोग क्या, जीभ जला के आ जाते हैं। वही क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन इसी चीज़ से क्लियर हो गया कि जो स्टीम होता है वो हमें कहीं ना कहीं क्या करता है, ज़्यादा जलाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लो, स्टीम प्रोवाइड सब बर्न्स, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीज अ हाई अमाउंट ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हीट निकलती है। और स्टीम क्या करता है, स्टीम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है। स्टीम से जलोगे तो सही होना मुश्किल हो जाता है, बट बॉइलिंग पॉइंट पे जलते हैं तो कहीं ना कहीं सही वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्टीम क्या है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के अलग लेवल पे जली जाती है। वो 100 सेल्सियस से ऊपर होता है उसका सेल्सियस। इसी वजह से क्या है, वो हमको ज़्यादा बर्न देगी और ज़्यादा हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी। क्योंकि क्या है, स्टीम का जो एक्सोथर्मिक होता है वो कहीं ना कहीं बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है बट मैं तुम लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। अ गैस फिल कम्प्लीटली इन द वेसल इन विच इट कीप। ऐसा क्यों होता है, जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं वहाँ पे वो कम्प्लीटली फिल हो जाती है। अब भाई क्यों हो जाती है कम्प्लीटली फिल, क्यों? अब लगा दो, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी है, साथ साथ उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो उसमें स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या होता है, किसी भी कंटेनर में वो जिस भी कंटेनर में जाना चाहे वो इजीली चली जाती है और इजीली फिल हो जाती है। अब जाहिर सी बात है अगर किसी के अंदर स्पेस ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब तो क्या होगा, वो इजीली कहीं भी आराम से रह लेगा। क्या होगा, स्पेस है, वो इजीली सेटल डाउन हो जा रहा है। इसी वजह से क्या होता है, गैस होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, वो कहीं भी इजीली आराम से फुल्ली फिल कर जाती है। अगला बात करते हैं, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये सही बात है, पानी हो चाहे गैस हो, एक्सर्ट करती है। कभी क्या हुआ, बॉटल में छेद हुआ है, पानी ऐसे फ्लो करने लगता है, या गुब्बारे में छेद हुआ है, तुरंत क्या होता है, गैस फ्लो होने लगती है। क्यों फ्लो होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फोर्स का लगा रही होती है। क्यों फोर्स लगा रही होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है गैस की, बहुत ज़्यादा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो निकलने की कोशिश कर रही है, बैलून से निकलने की कोशिश कर रही है, बट तुमने क्या कर दिया, उसको बंद। लेकिन जैसे ही उसमें छेद होगा वो तुरंत क्या करने लगेगी, निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही तुमने पिन चुभोई तुरंत उसमें से हवा निकलना स्टार्ट। अगला हम बात करें, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। भैया हम क्यों सॉलिड कहते हैं, क्योंकि अगर हम उस पर अपनी सर मार देंगे तो क्या हो जाएगा, सर कहीं ना कहीं फूट जाएगा। नहीं, सर नहीं फूट जाएगा, क्योंकि उसके इसलिए सॉलिड है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और जब मॉलिक्यूल जिसके पास होंगे वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। क्वेश्चन लिखा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ द वुडन टेबल इज अ टाइटली पैक्ड विद ईच अदर।
देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस। इसी वजह से अब जो भी चीज़ कंप्रेस नहीं होती वो तो हमारे लिए सॉलिड ही है, वरना हम क्या है, दीवार क्या है हमारे लिए, वॉल सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या था, बैक करो ज़रा। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थॉट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम एयर में अपना हाथ इजीली मूव कर सकते हैं, बट वहीं पे अगर हमको वुड तोड़नी है तो एयर को हम ऐसे तोड़ के निकल गए, बट वुड को तोड़नी तो क्या हम उसके साउथ के हीरो की तरह ऐसे मार के तोड़ के निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमको चाहिए है कराटे एक्सपर्ट। कराटे एक्सपर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एंगल भी डिपेंड करता है, और जो वुडन होती है वो क्या होते हैं, उसके सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और पास होने के उनमें स्पेस नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। देखो, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। क्यों? ऐसा इसलिए है, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर ऑफ द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एयर की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, बट वहीं पे सॉलिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। एयर को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो उसमें स्पेस होती है एयर में वो होती है, लेकिन सॉलिड में नहीं होती है। तो बस कोई हमसे पूछ ले कि हमने ये क्यों कर लिया और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भैया ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई कहे कि हम स्विमिंग करते हैं और पानी को इजीली काट के निकल जाते हैं, वहीं पे अगर हम बात करें कि पत्थर में तैर के दिखाओ, तो पत्थर में हम कैसे तैरेंगे, क्यों नहीं तैर सकते, बस बता दो। क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें स्पेस हो जाती है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कहीं ना कहीं क्या है, वो कंप्रेस भी नहीं हो सकते, और कहीं ना कहीं उनके बीच में स्पेस भी नहीं होती। इसलिए हम क्या पत्थरों में तैर नहीं सकते। मुँह फूट जाएगा तुम लोगों का। बैक कर दूँ, खत्म हो गई ये क्लास। मतलब मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ये 10 क्वेश्चन देख लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कोई भी डाउट आए फिर आपको कल डे 3 में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, और आप कम से कम लास्ट 5 डेज तक कर चुके होंगे 50 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर अलग वे में समझा दूँगा, और लोगों से, फ्रेंडों से शेयर भी कर देना। बाकी मेरी क्लासेस ऑफलाइन होती हैं, तो अगर कोई भी सीतापुर से बिलोंग करता है तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।